बच्चों को पढ़ाती हूँ और मैं गई थी सुबह शाम खाना भी बनाना और झाड़ू पोछा भी की हूँ, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। फिर भी मैं अपना पढ़ाई करके अपने माँ बाप की जिंदगी को आगे और अच्छा बनाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ। चुप रहो बेटा, चुप। बोलिए। तो आप लोग बिल्कुल अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाएंगे, मेरे से ये वादा कीजिए, क्योंकि माँ बाप है ना, वो बनना क्या है वो बताइए, बनना क्या है? और मेरे को टीचर ही बनना है, मेरे ये शुरू से ख्वाब है। और मेरे पापा भी हैं जैसे भी है, लेकिन मैं उन्हें अपने माँ बाप का दिल बिल्कुल मत दुखाए, क्योंकि ना आशा हाँ दो ठीक है ना बिस्किट। यहाँ आपने क्या सीखा, सिर्फ एक शब्द में बताइए जो चीज़ सीखे। मैं यहाँ बहुत कुछ सीखी हूँ, जैसे लोगों की मदद करना तो मेरी पहले से ही आदत थी, लेकिन यहाँ आऊँगी तो मैं यहाँ के लोगों को भी सिखाऊंगी कि जैसे हम लोग अब हर जगह जा के तो नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटी छोटी चीज़ों से अगर हम लोग शुरुआत करेंगे तो वो लोग भी सीखेंगे और अपने आसपास बच्चे लोगों को सिखाएंगे। और मैं यहाँ से गर्ल्स और बॉयज़ को भी बोलूँगी कि हम लोग का परसों जाना है, तो हम लोग जिस दिन जाएंगे उसी दिन से भी आप लोग स्कूल को जैसे हम लोग बनाए हैं वैसे ही बनाए रखिएगा। जब अगले साल ये हम लोग निकल जाएं, फिर भी अगर यहाँ अगर कभी कैंप लगेगा तो वैसा का वैसा ही होना चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, आज यहाँ पे ग्राम पंचायत पचरा में 7 दिवसीय NSS का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे मंचस्थ प्राचार्य हैं, शिक्षक हैं, छात्र छात्राएँ हैं, आप देख सकते हैं। सारे ये NSS से ट्रेनिंग प्राप्त छात्रा हैं जो लमना हाई स्कूल से हैं। हमारे जो ट्रेनर हैं गुरुदेव सर, नाम बताएं सर। हाँ जी, सुधीर कुमार शर्मा नाम है मेरा। शर्मा जी हैं। हाँ, और भी इनसे भी बात करेंगे। पहले मैं प्राचार्य सर लमना जी से बात करना चाहूँगा। सर अपना परिचय बताएं। DK नागदेव, प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लमना। सर आज की राष्ट्रीय सेवा योजना, पहली बात तो सिर के ऊपर से निकल जाता है, कुछ बच्चे समझ नहीं पाते। पहली बार अभी मैं बात किया सर से, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। ये जो संस्था संचालित है, इस संस्था का उद्देश्य क्या है सर? और ये अभी जो थीम है नशा बताया गया है, नशा के अलावा बहुत सारा चीज़ संस्कार हो गया है और भी शिक्षा संस्कार सारी चीज़ जुड़ी हुए हैं, इसमें से थोड़ा फोकस करें, सब बताएं क्या है ये संस्था का मुख्य उद्देश्य है लोगों का एक दूसरे में लगाव जी। जो लोगों में आप आजकल जो है देखने को नहीं मिल रहा है कि एकदम अलग अलग बिखरे टाइप के लगते हैं, तो उसमें जो है चाहे बच्चा हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे कोई भी हो, सब आपस में एक दूसरे में लगाव बढ़े। और लगाव के साथ साथ जो है उनमें जो कार्य की शैली है जो नहीं के बराबर है या नगण्य है, उस कार्य की शैली में थोड़ा सा उत्कृष्टता आ जाती है, उनमें कार्य करने की लालसा थोड़ा सा बढ़ जाती है। बस मैं ये इतना कहना चाहूँगा जो है। सर इसका थीम, इस कार्यक्रम का मेन थीम सर नशा, और दूसरा नशा अपन मोबाइल को भी जोड़ दें तो गलत नहीं होगा। तो नशा में सर जैसे आज के बच्चे राष्ट्रीय, कुछ बच्चे तो शहरी बच्चे जो हैं सिलोसन को सूंघ लेना, इस टाइप के बच्चों के लिए क्या कहेंगे सर? जो इस टाइप के बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि केवल जो है शिक्षा ही ऐसा एक मात्र जो है हमारा क्या कहा जाए, शिक्षा ही एक मात्र वो मंत्र है जिसके द्वारा जो है नशा हो चाहे कुछ भी हो समाप्त किया जा सकता है, जो है जी जी खत्म हो सकता है। मोबाइल एक बहुत ही सुंदर यंत्र है, दूसरे नज़रिए से देखें तो बहुत ख़राब यंत्र भी है, उपयोग के ऊपर है। उस पर क्या कहें सर बच्चों को? मोबाइल के बारे में हमारे कुछ छात्राओं ने बताया ही जो है, पहले उनको बहुत ज़्यादा मोबाइल का लत लगा हुआ था, लेकिन अगर व्यक्ति जो है किसी कार्य में जुड़ जाता है तो निश्चित ही मोबाइल जो है छूट जाता है और वह नए कार्य की ओर आगे बढ़ता है और उस कार्य में हमेशा अग्रसर होते रहता है, प्रगति करता रहे। तो दोस्तों आपने देखा, ये अपने लमना हाई स्कूल के प्राचार्य जी थे। आपसे बात करेंगे? क्यों? नहीं, आपसे बात करना है जी। परिचय बताएं। कुमदेश गोभिल जी। गोभिल जी बताएं आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। ये राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार का युवा एवं खेल मंत्रालय का एक कार्यक्रम है जो बच्चों को ये सिखाता है कि दूसरे परिस्थिति में जाके सेवा किस तरह से की जाए, है ना। एक शिविर के माध्यम से उनके जीवन का पूरा निचोड़ जो है
कितने बजे उठना है, अनुशासन सीखना है, विभिन्न प्रकार के बहुत सारे पहलू हैं जिनके ऊपर उनको काम करना रहता है। और आप देख रहे हैं बच्चों के कितना कॉन्फिडेंस है, हैं, कितने उत्साह के साथ बच्चे भाग ले रहे हैं सारे गतिविधियों में। तो ये इस योजना की उपलब्धि है, समझ लीजिए, एनएसएस की। तो यही है इसका मुख्य उद्देश्य। सर आप भी बताएं सर, क्या कहेंगे बच्चों को, परिचय बताएं पहले। हाँ, मैं पीएस कंवर, शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय गुरसिया। आज एनएसएस के बारे में बता रहा हूँ सर। एनएसएस भारत सरकार के खेल एवं युवा मंत्रालय से है। इसका जो गठन है वह 1970 के लगभग गठन किया गया था। और ये जो एनएसएस का जो कार्यक्रम है वह हायर सेकेंडरी स्कूल से लेकर कॉलेज स्तर तक होता है। एनएसएस है, एनसीसी है, स्काउट है। स्काउट तो खैर 6वीं से 5वीं से लेकर के 12वीं तक होता है। साथ ही साथ जो एनएसएस कार्यक्रम है वह जो युवा वर्ग हैं जो 11वीं से लेकर के 12वीं कॉलेज तक होता है, इसका संगठित किया जाता है। और इनको एक दल बना करके, एक समूह बना करके अपने विकास के साथ साथ किसी एक थीम को लेकर के वह जिस गांव में जाते हैं, कैंप लगाते हैं, उस गांव को उस थीम को लेकर के वहाँ, जैसे अभी नशा मुक्त कार्यक्रम है तो गांव वाले को बताएंगे कि भाई नशा करने से हानि क्या है ना। जैसे नशा करेंगे तो नशा के आदी हो जाएंगे तो हमारा सब यानी जो धन है घर में वो भी चला जाएगा। तो इस थीम को लेकर के जाते हैं। गांव के जो नशा मुक्त अभियान जो चलाते हैं, गांव को जागरूक करने का कार्यक्रम यह रखा गया है ना। तो इस तरह जो एनएसएस है एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है जो गांव के लोगों को जागरूकता लाता है, साथ ही साथ बच्चों को भी जागरूकता लाता है ना। साथ ही साथ क्षेत्र को भी, जनता को भी प्रभाव पड़ता है कि हम है ना नशा ना करें, ऐसा करके है ना। ये जागरूक कार्यक्रम कहलाते हैं। तो दोस्तों अब अपन कुछ छात्रों से बात करेंगे। अभी कई छात्र अपनी एनएस से जो प्राप्त किए हैं ज्ञान, उनसे प्रशिक्षण मिला है, जो सीखा है। सबसे पहले मैं आप खड़े हैं जी। अभी जो बता रहे थे आप वहाँ पे जी, वही बताना है आपको जी। बताएं, नाम बताएं। आप सभी को मेरा जय हिंद। हाँ। मेरा नाम आशा पटेल है, मैं कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ और ये हम लोग का फर्स्ट कैंप है। मैं पहली बार अपने घर से इतने दूर बाहर, इतने दिनों के लिए बाहर आई हूँ और मैं आप सभी से ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ आके बहुत कुछ सीखी हूँ, बहुत कुछ। मेरा मोबाइल चलाने का बहुत गंदा आदत था, पर यहाँ आने के बाद मैं एक दिन भी मोबाइल नहीं छुई हूँ। और मैं उठती भी नहीं थी, मैं बहुत लेट से उठती थी, पर यहाँ आके मैं 4 बजे उठना सीख गई हूँ। और मैं अपने माननीय सुधीर सर जी और हमारे माननीय प्राचार्य महोदय जी को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। थैंक यू। आप खड़े होइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशा मरकाम है। आप अभी बोलते बोलते क्या तकलीफ हुआ? आपने आंसू आना शुरू हो गया, थोड़ा सा रोना नहीं, लेकिन बताओ, बिना रोने बताना है। चलिए पकड़िए, हाँ बताओ, नाम बताएं। आप सभी को मेरा जय हिंद। मेरा नाम आशा मरकाम है, मैं कक्षा 11 की स्टूडेंट हूँ। तो मैं इसलिए मतलब कि रो गई बोलते बोलते, क्योंकि ना जब मैं बोली तो मेरे को ये एहसास हुआ ना कि जो मेरी आर्थिक उसे मैं सुधार के ही रहूँगी। चाहे मैं टीचर बन जाऊँ तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी बन पाऊँ तो फिर भी ऐसा कुछ जॉब करूँगी कि जब मैं 12वीं के बाद निकलूँ ना तो मैं खुद का खर्चा और अच्छे से अपना ही उठाऊँ। अभी आपको क्या दिक्कत है उस पर बात करें आप। क्या कमी है, क्या कमी महसूस होता है, उस पर बात बताएं। अब मैं बताई, जैसा कि अब मैं जाती हूँ 2 लोगों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो मेरे को अब महीना में 600 मिल जाता है। तो उतना मेरा पेन कॉपी और मैं अपना जुगाड़ कर लेती हूँ। और फिर मैं एक बात बोलूँगी कि मेरे सभी जितने भी मेरे स्कूल में जो टीचर हैं वो उन्होंने मेरी इस बार बहुत हेल्प की है। मतलब वो लोग मेरे लिए, अगर मैं बोल देती हूँ कि मैम मेरे पास ये कमी है, तो वो लोग ना बेझिझक मेरे लिए पढ़ने के लिए ला देते हैं। और उनके लिए मैं एक बार एनएसएस क्लब ज़रूर करवाऊँगी। तो एनएसएस क्लब गो। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं ऐसे स्कूल में पढ़ती हूँ जहाँ टीचर लोग बच्चे से इतना अच्छा व्यवहार करते हैं कि हम लोग को कभी ये एहसास नहीं होता कि हम लोग अपने घर से दूर हैं, मतलब यहाँ पढ़ने जाते हैं। मतलब सभी टीचर का मेरे को बहुत सपोर्ट है और उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं एनएसएस में जब से जुड़ी हूँ तो तब से मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मेरे मन में ना राष्ट्र के लिए, देश के लिए सेवा करने का बहुत है। और मैं सभी बच्चों से यही कहूँगी कि आप अपने आने वाली पीढ़ी को भी सुधारिए और अपना जो अभी भी गंदा आदत है तो उसे सुधारते जाइए, क्योंकि ये एक बार में नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। इसलिए कहते हैं युवा शक्ति
युवा शक्ति, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ निखिल, हाँ निखिल, परिचय बताओ। सबको जय हिंद। हाँ, आपने ये 7 दिवसीय कैंप में अभी तक क्या सीखा? जी, हमने यहाँ आके तो बहुत कुछ सीखा। हाँ बता। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ हमारी बुरी आदतें। इससे पहले रुकिए, एकले पहली मोर बहुत सारा आदत रही से घर में यहाँ बहुत देर में उठत रहन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बज जात रही से। यहाँ आके डेली 5 बजे उठत हन। उठे के बाद हमन बहुत काम करत हन, बहुत ज़्यादा मोर बहुत आदत रही से, बहुत गलत आदत। आपका बरकरार रहेगा कि फिर 10 बजे उठोगे आप? नहीं सर, ये आदत ला मैं हमेशा बरकरार नहीं करना चाहता हूँ। कैसे? एला मैं यहाँ जितना मोरी से आदत सब ले भुलाना चाहता हूँ, सब ले यहाँ जाए के बाद पूरा छोड़ना चाहता हूँ। एक से पहले मोर बहुत मोबाइल चलाए के बहुत ज़्यादा गंदा आदत रही से। अभी पहली मैं इंस्टाग्राम में सही बताऊँ तो 4 से 5 घंटा रील बनाना, वीडियो बनाना सब चलत रही से। यहाँ के मोर कुछ नहीं चलत है सर, सब बंद हो गए। और ख़ास चीज़ मैं आप सबके लिए बताना चाहता हूँ, हमारे एक ठन उपवास चलत है। वो उपवास ऐसा उपवास है, आज सुबह 5 बजे से लेके कल रात के 11 बजे तक रही हुआ। मैं ये कह रहा था भैया कि यहाँ जो सिखाया गया वो आपके ध्यान में रहे, घर जाके फिर भूल जाओगे? नहीं सर, ओला तो क्या उपवास है? जी वो तो मोबाइल में है। हाँ हाँ, हमन आज सुबह 5 बजे से लेके रात के 5 बजे तक, कल रात के 5 बजे तक, कल रात के 11 बजे तक हमन कोई मोबाइल नहीं चलान। मैं ना हमार कोई स्टूडेंट कोई नहीं चलाथन। बस बात उठने का जी। अभी आपने बताया कि मैं 10 बजे उठता था, अब 5 बजे उठता हूँ, तो ये उठने का जो क्रम है ये बना रहेगा कि घर जाने के बाद फिर 10 बजे उठोगे, ये करूँगा? नहीं सर, हाँ ये क्रम ला मैं डेली अपन जीवन में लेना चाहता हूँ, ओला मैं अपनाना चाहता हूँ। डेली में उठ के अपन काम ला स्वयं करना चाहता हूँ। पहले मैं खुद कुछ नहीं करते हैं, सब अपन मम्मी पापा जो है कपड़ा लत्ता ला फेंक देते हैं। अब मैं यहाँ के अपन काम ला खुद करता हूँ, कोई दूसरा तो मोर काम करे आए नहीं। मम्मी खुद सोचा थी इससे पहले कि तोला भेजो कि नहीं भेजो। मैं अभी वो बहुत टेंशन में, अभी मोला बहुत कॉल भी कर चुकी सोई, लेकिन मोर मोबाइल ला बंद है कब कि मैं 2 दिन में उपवास में हूँ। अब वो एक क्रम ला मैं हमेशा अपन बनाना चाहता हूँ, जीवन में अपनाना चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी भर एला अपन जीवन में संभाल रख लूँ और यहाँ जाके चीज़ ला मैं कभी नहीं भूलूँ। धन्यवाद। और हाँ हाँ उड़ जा बेटा। हाँ आप सबको मेरा प्रणाम। नाम बताएं। मेरा नाम सरोज यादव है, मैं कक्षा 10 की लड़की हूँ। और जो आए हैं अभी कैंप वाले भैया लोग, बहन लोग, उन लोग से हम लोग को बहुत सीख मिला है। आसपास की साफ़ सफाई, दीदी लोग को हम लोग जब भी स्कूल आते हैं तो देखते हैं साफ़ सफाई करते हुए, हम लोग को अच्छा लगता है कि दीदी लोग भी साफ़ करते हैं, हम लोग भी उनसे कुछ सीख सकें। और सीख भी मिला है कि हम लोग आसपास को साफ़ रखें, स्कूल को साफ़ रखें। और बाकी सब जैसे कि हम लोग तो साफ़ सुथरा रहते ही हैं, अपने शरीर का साफ़ सुथरा कहते हैं। सर हमेशा बोलते हैं कि शरीर का भी साफ़ सफाई करते हो, ऐसे ही आसपास का भी सफाई किया करो। और हम लोग इस शिक्षा को हम लोग ज़रूर ग्रहण करेंगे और हम लोग आसपास को सफाई ज़रूर करेंगे और दूसरों को भी साफ़ सफाई रखने के लिए बोलेंगे। मतलब आपका कहने का मतलब हमको इनके क्रियाकलाप से प्रेरणा मिल रहा है, ऐसा कह जी जी सर। है ना? ये आप अपने ऊपर उतारेंगे? जी। इनके जाने के बाद बिल्कुल साफ रहेगा पूरा प्रांगण? जी सर, हम लोग जरूर करेंगे साफ सफाई। क्यों भाई, आप लोग बोले, बताएं। करेंगे। सब लोग करेंगे? जी। ठीक, वेरी गुड। हाँ, आप उठिए, आइए, परिचय बताएं। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं कक्षा 12वीं की में पढ़ती हूँ। एनएसएस में मैं फर्स्ट बार आई हूँ और मेरा बहुत बुरा आदत है, उसको बुरा आदत था कि मैं उठती थी सुबह तो मोबाइल चलाती थी। मम्मी डांटती थी कि काम कर ले, पढ़ ले, तो थोड़ा सा मोबाइल चला लेती थी। फिर डांट खाते खाते मोबाइल को साइड रख देती थी, फिर पढ़ाई थोड़ा सा करती थी, फिर काम पे लग जाती थी। उसके बाद काम टाइम होता था, फिर मैं काम ख़त्म करके नहाने चली गई,
फिर वहाँ से आई, फिर लेट हो रहा था तो जल्दी जल्दी तैयार हुई, फिर उसके बाद स्कूल चली जाती थी। स्कूल से आकर पढ़ाई 5 मिनट करती थी। बेटा मोबाइल के बारे में बताएं। मोबाइल से क्या सीखा? अभी आप लोगों ने बताया, आपके दोस्तों ने बताया कि मोबाइल दिमाग को भ्रमित करता है जी, इधर उधर उलझा देता है। उससे आपने क्या सीखा, उस पर बताएं। मोबाइल में सुबह उठती थी तो सबसे ज़्यादा मोबाइल पे चलाती थी और उसको मैं यहाँ आकर सुधर गई हूँ। और इस अनुशासन को मैं जाकर अटेंड करूँगी कि घर में मोबाइल नहीं चलाऊँगी, पढ़ाई पर ध्यान दूँगी, अनुशासन में रहूँगी। बिल्कुल, वेरी गुड, धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बोलोगी? हाँ आ जाओ, नाम बताओ। आपको मेरा जय हिंद। मेरा नाम कुमारी कावित्री सिदार है। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ और मैं यहाँ आकर ये सीखी कि अनुशासन में रहना और लोगों के बारे में जानना और हम लोग के बारे में भी उन लोग को जानना। और यहाँ से मैं बहुत कुछ सीखी हूँ कि अनुशासन में रहें, अच्छे से रहें। आपने क्या सीखा? अनुशासन में रहना, सबको अनुशासन क्या है? अच्छे से रहना, अच्छे से बात करना और अच्छे मिलजुल कर रहना और अच्छे से सब कुछ काम हो जाता है यहाँ। और हम लोग टाइम पर, समय पर काम करते हैं और हम लोग अपने समय का बहुत उपयोग करते हैं। धन्यवाद। ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा, और भी अपन जी, अच्छा आप लोग बोल रहे नहीं, अब आप बोल रहे हैं ना सब बोलना चाहिए। हाँ आप बताएं। ये माइक भी लगाते हैं। नहीं, इसी से बोल रहे हैं। हाँ बताइए फिर। आपने आप सब हाँ बोलिए। ट्रेनर है वही। हाँ जैसे कि अभी सर ने बताया कि आपका एक बहुत ही अथक प्रयास रहा इस संस्था को, इसको यहाँ पे इस कार्य को करने का, जिस तरह अभी उद्बोधन ने बताया है। आपको प्रेरणा कैसे आए? आप इतनी ईमानदारी से जो कर रहे हैं और जो प्रसाद के रूप में जो बच्चों को उत्कृष्ट बना रहे हैं, नशा मुक्त बना रहे हैं, संस्कारित बना रहे हैं, ये मतलब एक प्रेरणा आपको कैसे मिली? पकड़िए। यह प्रेरणा जो है सबसे पहले तो मुझे मेरे आदरणीय प्राचार्य जी से मिली। जब मैंने इस स्कूल को ज्वाइन किया, इस संस्था को ज्वाइन किया सबसे पहली बार, तो उनके और मेरे बीच अगर देखा जाए तो एक उम्र का लंबा फासला है। वो मेरे पिता तुल्य हैं, पिता की उम्र के बराबर हैं, और मेरा और उनका उम्र जो एक जनरेशन गैप होता है वो लगातार रहा। लेकिन जब उनके साथ मैं कुछ समय बिताया और उन्होंने मेरे साथ समय बिताया तो हम दोनों की विचारधाराएं मिली और उसी विचारधारा ने प्रेरित किया कि जो मेरे मन में पहले से चल रहा है उसे आगे बढ़ाया जाए। एक गौरव की बात मैं कहना चाहूँगा भैया कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ तब मैं मेरिट लिस्ट का पर्सन हूँ। उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप स्कूल शिक्षा विभाग को चुनना चाहते हैं, एजुकेशन क्षेत्र को, शहरी क्षेत्र को या ट्राइबल क्षेत्र को। मैंने सारे दोस्तों, सारे परिवार वालों के मना करने के बाद भी मैंने ट्राइबल क्षेत्र को पहला प्रेफरेंस दिया है और इसीलिए शायद एक अच्छी जगह पर भगवान ने समझा कि अच्छी जगह मुझे उसमें पोस्टिंग दी है। संक्षिप्त में कहूँगा कि राष्ट्रीय सेवा योजना बहुत समय से मेरा लंबा सपना था कि अपने स्कूल में लाऊं। अभी एनसीसी के लिए एप्लीकेशन चला गया, वो भी आ सकता है अगले सत्र में। इसको लाने का कारण सिर्फ ये है कि मैं बहुत लंबे समय तक राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वयं रहा हूं अपने स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर। और इसमें आकर जो बच्चे सीख रहे हैं, सबसे पहले मानता हूं पढ़ाई में कमज़ोर हैं, लेकिन पढ़ाई में कमज़ोर होने के कारण इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। ये जितने सारे बच्चे देख रहे हैं, मेरी तरह उन लोग भी इनडिसिप्लिन रहे होंगे, ख़राब आदतें रही होंगी, वो सब इस कैंप में आकर के लगभग कम हो गई हैं। हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य का लक्ष्य है कि शिक्षा के माध्यम से समाज सेवा और समाज सेवा के माध्यम से शिक्षा। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि समाज सेवा कार्य करते करते विद्यार्थी स्वयं के व्यक्तित्व का विकास करें। और मेरे बच्चे मुझ पर विश्वास करते हैं। पहली बार किसी जगह पर कैंप लगा इस क्षेत्र में, पोड़ी ब्लॉक की इस साइड में, इनके पेरेंट्स ने मुझ पर विश्वास किया, बच्चों ने मुझ पर विश्वास किया, तो मेरी यह ऊर्जा अंदर से आती है कि मैं भी इनके लिए कुछ कर गुजर जाऊं और निश्चित रूप से करूंगा। सार्वजनिक मंच से आदरणीय श्री कुंदेश सर भी है, यहाँ पर प्राचार्य सर भी हैं, आदरणीय श्री पुरुषोत्तम कंवर सर भी है।
यहीं पर से मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करूंगा कि हमारे विद्यालय के जो आशा मरकाम जिन्होंने भी कहा, उस बच्चे की आगे पढ़ाई की खर्चा जो भी लगेगा वो मैं स्वयं वहन करूंगा। उसके जीवन में जो भी आगे का पढ़ाई का खर्चा लगेगा, वो जो बनना चाहती है, शिक्षक बनना चाहती है, IAS बनना चाहती है, जो भी लगेगा, मैं उसके पूरे जीवन का खर्चा मैं स्वयं वहन करूंगा। आप ये समझिए कि मैंने उस बच्ची को अपने बच्ची की तरह गोद ले लिया है, और गोद लेना नहीं, मैंने उसको रख लिया है। समझिए मेरी बच्ची है वो, और उसकी पढ़ाई खर्चा जो भी लगेगा मैं निश्चित रूप से निस्वार्थ मन होकर बिना कोई स्वार्थ के मैं करूँगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आपने देखा सर जी ने उस बच्चे को गोद भी ले लिया है। सर, उस बच्चे के विषय में आप भी कुछ बोलें। बहुत बड़ी बात कह दिया है आपके शिष्य ने। बच्चा ऐसे देखा जाए कि वास्तव में बहुत होनहार बच्ची है और एकदम से टॉपर बच्ची है। पढ़ाई में जो भी पीरियड जैसे खाली रहता है, मैं जाता हूँ अक्सर, जो है शिक्षक जैसे नहीं रहते हैं, तो पीरियड में जाने पर देखता हूँ कि जो है हमेशा वो कोई सा विषय रहे उस विषय में अक्सर वो जो है लीन रहती है, कभी वो खाली नहीं बैठती है। मैं तो उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि उनका जो सपना हो वह साकार हो। ठीक, धन्यवाद सर। बस थोड़ा सा जो बच्ची अभी बताते बताते रो डाली, सर जी ने अभी घोषणा भी कर दिया कि जो भी खर्च जो भी खर्चा है उसको काबिल बनाने तक बिल्कुल काबिल बनाने तक मेरी जिम्मेदारी। क्या कहेंगे उसमें? जो उनको बहुत बहुत धन्यवाद है ना, क्योंकि उनको काबिल बनाने तक वहाँ तक ले जाएंगे। मैं उस बच्ची को जो बनना चाहती है वो कैसे बने, है ना, कैसे बने उसके लिए मैं बता दिया हूँ। साथ ही साथ किस विभाग में जाना है ना। आप लोग जैसे मान लो MBBS विभाग में जाएंगे, इंजीनियरिंग विभाग में जाएंगे, टीचर विभाग में जाएंगे, उसका मैं अभी खुलासा किया कि किस तरह से जाते हैं बच्चे, किस किस क्षेत्र से पार होना पड़ता है उनको, है ना। जैसे टीचर विभाग में जाएंगे तो टीचर विभाग में जाएंगे तो 12वीं पास के बाद उनको DLED करना पड़ेगा, टेट पास करना पड़ेगा, और बहुत आसानी से अपना शिक्षक का पद मिल सकेगा उनको। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। आज हम हैं कोरबा जिला के पौड़ी उपरोड़ा विकास खंड के पचरा ग्राम पंचायत में। यहाँ पे NSS द्वारा 7 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है, और ये उसी व्यवस्था के तहत यहाँ पे गेट में लगाया गया कुछ छात्रों को आने जाने वालों का स्वागत एवं उनकी जानकारी रखने के लिए। इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम ताम्रध्वज कांसी है सर। हाँ जी। क्या ड्यूटी लगा रखा है आप लोगों ने? यहाँ हम जो बाहर से आते हैं उन लोग का जानकारी रख रहे हैं यहाँ। हाँ। आने जाने वाले का। हाँ। जी। क्या लिखते हैं सर? उन लोग का नाम और किस कारण से यहाँ आ रहे हैं उसका। अच्छा जी। तो दोस्तों आपने जाना ये छात्र अभी गार्ड का ट्रेनिंग कर रहे हैं इसी बहाने, और आगे आपको दिखाता हूँ। ये सब मिडिल स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं और इनका यहाँ पे अध्यापन कार्य चल रहा है। और ये जो 7 दिवसीय कार्यक्रम है यहाँ पे जारी है। अभी अपन जो आए हुए टीचर हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे, और यहाँ पे जो छात्र छात्राएँ उनसे भी बात करेंगे। चलते हैं वहाँ पे। ये सामने जो दिख रहा है ये मिडिल स्कूल है, शासकीय माध्यमिक शाला, उसी विद्यालय के बच्चे हैं ये। आप देख सकते हैं ये मैडम अध्यापन कार्य करा रही है। इस तरह अपन मैडम से ही बात कर लें। मैडम से बात करने फिर चलेंगे। हाँ मैडम, परिचय बताएं। मेरा नाम श्रीमती धनराज सिंह है। हाँ। मैं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पचरा में कार्यरत हूँ शिक्षक के पद पर जी। और अभी बच्चों को पढ़ा रही हूँ। आपके स्कूल की दर संख्या क्या है? 102 है। टीचर एक ही है क्या? 2 हैं। प्रधान पाठक अभी आकस्मिक अवकाश में है सर। छुट्टी में है जी। ये कौन से क्लास से पढ़ा रही हैं आप अभी? 8 है जी। अच्छा, और इधर का क्लास कौन सा है? ये 6 है और 7 है। 6 उधर है बॉयज और इधर गर्ल्स। 8 के बच्चों से कुछ बात करना चाहें अपन। खड़े हो बेटा, नाम बताओ। हाँ, मेरा नाम क्या पढ़ रही हो? सामाजिक विज्ञान।
2 टीचर में आप लोगों को पढ़ाई हो जा रहा है? जी नहीं हो रहा है? हो रहे हैं। हो जा रहा है? जी। अच्छा, आप नीचे मंडी की ओर खड़े हो। मिटाएं, शिक्षा से अन्याय मिटाएं, पढ़ लो बहनों पढ़ लो भाई, पढ़ लो बहनों पढ़ लो भाई, अंधकार को क्यों धिक्कारें, अंधकार को क्यों धिक्कारें, प्रकृति के दुश्मन 3, प्रकृति के दुश्मन 3, काम न चलता बातों से, काम न चलता बातों से, माता माता की जय, माता माता की जय, भारत माता की, भारत माता की जय जय, वंदे वंदे। देश की रक्षा कौन करेगा, देश की सेवा कौन करेगा, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, दिल से दिल को कौन जोड़ेगा, दिल से दिल को कौन जोड़ेगा, युवा शक्ति, युवा शक्ति, मेरी माटी, मेरी माटी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। ये मैडम कौन सा क्लास है? 6 है। हाँ, तो यहाँ पे टीचर की कमी है। वैसे दर संख्या क्या बताया मैडम आपने? 2 टीचर हैं। दर संख्या क्या है? 102। 3 होना चाहिए टीचर वैसे कायदे से। टीचर की कमी है। तो दोस्तों आपने देखा है शिक्षक की कमी भी है, और ये आप देख सकते हैं। अभी अपन बात करना चाहेंगे टीचरों से भी और बच्चों से भी बात करेंगे अपन। ये शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय पलमना के संयोजन से यू डाइट कोड ये सब लिखा हुआ है। जो बच्चे भी हैं इधर, आप देख सकते हैं। कोई दिन नहीं होगा, कोई दिन भी नहीं। ये राष्ट्रीय सेवा योजना 7 दिवसीय कार्यक्रम है। अपन इसलिए मैं जाती हूँ क्योंकि मेरे क्लास वाले, मेरे जो मंचस्थ अतिथि हैं उनसे बात करना चाहेंगे अभी अपन। तो क्या दिक्कत आप है? देख सकते हैं। अगर मैं ही नहीं रहूंगी तो फिर मेरे बात कौन मांगे, क्योंकि मैं क्लास सभी से बात करना है सर। देव की भांति पूजन करें आज हम, स्वागतम स्वागतम।
स्वागतम स्वागतम मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम